जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। बेटे इसको इधर ले आओ। एक चीज़ आपको दिखाने जा रहे हैं, ये फार्मर्स के लिए न्यू है। मैंने सोचा जैसे इस फार्मर के लिए न्यू है, आपके लिए भी कई सारे लोग होंगे जिनके लिए ये चीज़ नई होने वाली है। डॉक्टर साहब ज़रा जानवर के पीछे जाएँ और इसके हैवाने को ज़रा गौर से दिखा दें एक दफ़ा आप। जानवर ये बहुत प्यारा है, मोहब्बत करने वाला है, और आप ज़रा गौर से इसके पिछले हैवाने को देखें ज़रा आप। कोई आपको हल्का फुल्का फर्क महसूस हो रहा हो, कोई थोड़ी सी आपको जो है ना जी, अब आप बताएं कि आपको किस थन में फर्क नजर आ रहा है। जैसे दिखाते जाएं, बिल्कुल दिखाते बेटा, इसको आगे से पकड़ के रखो। ठीक है जी, मैं अभी पास आ रहा हूँ जी। ये जरा इसका थन देखें, ये वाला देखें। अगर आप गौर करें तो ये थन जो है सूजा हुआ है, ठीक है जी। और ये पास वाला थन छोटा है, ठीक है जी। डॉक्टर साहब जरा पीछे से दिखाएं, जरा थोड़ा पीछे करें। ये देखें, इसकी टांग खोलते हैं। अब देखें, अब टांग खुल गई है, इसकी टांग खुल गई। चलते हैं, अब देखें जी। ये पिछले थनों का फर्क चेक करें आप। ये बच्ची है, इसने एक दफा भी बच्चा नहीं दिया अभी तक, और ये साड़ू कर गई है पिछले एक थन को। अभी मैं इसकी धार मारता हूं तो आपको जरा धार से क्लियर होगा। ये देखिएगा, तो छोड़ दें आप कैमरे पे ध्यान दें। ये सूजा हुआ है, थोड़ा सा सख्त है, और जिस बंदे ने भी इसको डायग्नोस किया है, इसको तशखीस किया है, वो बंदा 3.5 से 4 लाख रुपया बचा गया। क्योंकि अगर ये 2 से 3 दिन और लेट हो जाता तो जनाब अली ये थन मर जाना था, इसमें नाड़ पड़ जानी थी, और फिर इसका जो मर्जी इलाज कर लेते, इसने ठीक नहीं होना था। ये देखें, अभी इसमें से थन में से हल्का सा पानी निकल रहा है। जैसा हाथ करें, जरा अपना हाथ करें डॉक्टर साहब। ये देखें, दिखाएं जरा कैमरे में, साइड पे जाके इधर ले आए ना रोशनी में। ये देखें जी, इस वक्त थन की सूरत हाल ये है। ये देखें डॉक्टर मुदस्सर साहब, हाथ को ऐसे मल लें, मल लिया। अब मुझे ये बताएं, आपने मुझे थोड़ी देर बाद बताना है कि आपके हाथ में कुछ चिप चिप फील होती है। मेरी तरफ कैमरा कर दें। ये मैं आपको सिंपल सा टोटका बताने जा रहा हूं कि थन ठीक है या नहीं। सबसे पहले देखें, थन के अंदर से जो धारें निकली हैं, ऐसे लगता है जैसे कोई 7 से 8 माह की गब्बन है, और वो चीड़ा सा जो नाड़ा होता है ना जी, वो निकलना शुरू हो जाता है इस स्टेज पे आके, और अमूमी तौर पे शायद रंगा होता है। उसकी निशानी ये होती है, जैसे ही हाथ पे धार मारेंगे ना जी आप, तो थोड़ी देर बाद जब अब आपका हाथ खुश्क होगा तो चिप चिप आपके हाथ पे होगी, वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा। ये निशानी होती है कि जानवर गब्बन है अक्सर औकात। ठीक है जी। ये बच्ची है, इसको टीका रखे कितना 20-22 दिन हो गए, भैया चल रहा है इसका, ठीक है जी। लेकिन ये गब्बन बिल्कुल भी नहीं है। और बताएं डॉक्टर साहब, जब हाथ पे करें ऐसे चिप चिप है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी चिप चिप मौजूद है। ये निशानी है इस चीज की कि ये जानवर इंशाल्लाह इसकी ट्रीटमेंट होगी तो इसका थन बच जाएगा। तो ट्रीटमेंट के लिए याद रखें, पहले तो ये समझ लें गौर से, वच्छियां साड़ू कर जाती हैं, वच्छियां साड़ू बिल्कुल कर जाती हैं। हालांकि सफाई इनकी ठीक है, दिखा दें डॉक्टर साहब इधर, कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेक्शन हो जाती है। एक चीज याद रखें, वो जानवर जिनके थन नरम होते हैं, जब वो बैठते हैं, थोड़ा सा हैवाना बनता है, तो थन का मुंह खुल जाता है, वहां से इन्फेक्शन के जाने के चांसेस होते हैं। इसीलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि फार्म पे मौजूद डॉक्टर, वो चाहे ड्राई प्रेग्नेंट सेक्शन हो, हामला गायों का खाता हो, या वच्छियों का खाता हो जहां पे आप गबने कर रहे हो, वहां पे चक्कर लगाता रहे और इनके हिवाने चेक करता रहे। हिवाने चेक करने का सबसे बेहतरीन टाइम जब आप फीडिंग करते हो। फीडिंग पे जानवर तरतीब से लगे होते हैं, बिल्कुल आराम सुकून से खा पी रहे होते हैं, तो कोई भी तजर्बेकार बंदा पीछे से जब गुजरता जाएगा तो वो थोड़ा सा फर्क भी जो होगा महसूस कर लेगा। ये चंगा भला फर्क है। और मैं भी इसका थन खाली करता हूँ। बेटे इसको जरा अच्छी तरह काबू रखना, फिर आपको इसकी ट्रीटमेंट भी बताते हैं। सबसे पहला काम तो यह है इसका थन खाली करना, सबसे पहला जो जरूरी काम है। अभी आप देखें कि ये पेन फील कर रही है, लेकिन 2 दिन अगर ये लेट हो जाती तो इसकी दर्द बढ़ जानी थी। आपका चोई वाला बंदा किधर है बेटे, उसको आवाज खाली करेगा जी। थन को खाली करने के बाद आप इसको दिन में 3 दफा, सुन लें, दिन में 3 दफा खाली करना है कम से कम। अगर डॉक्टर साहब ज्यादा विजिलेंट हैं तो दिन में 5 दफा भी खाली कर दें तो हमें कोई एतराज नहीं। तो डॉक्टर मुदस्सर साहब, आप इसको दिन में 5 दफा खाली करवाएं। हर 4 से 5 घंटे बाद इसको पकड़ें, थन खाली कर दें और अच्छे तरीके से खाली करें। नंबर 1, ट्रीटमेंट के अंदर ऐसे जानवरों में अगर आपने अच्छी रिकवरी लेनी है तो जो भी ट्रीटमेंट करें वो डायरेक्ट थन के अंदर दवाई दें। अब इसको लेके जाएंगे वहां पे जहाँ चवाई होती है पार्लर में,
वहां इसका थन अच्छी तरह साफ करके इसके थन में दवाई देंगे। इस वक्त जिस स्टेज पे ये खड़ी है, मास्टी जेट ट्यूब, बहुत क्लासिकल रिजल्ट्स हैं। ये अमूमी तौर पे लोगों को मिलती नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं जी हमारे इलाके में मिलती नहीं है, तो फैसलाबाद में हमें हसन मेडिकोल से तो बड़े आराम से मिल जाती है, बाकी मुझे किसी बाकी इलाकों का मुझे नहीं पता। अगर आपको मास्टी जेट नहीं मिलती फॉर एग्जांपल, तो आपने ये करना है जनाब, जेंटामाइसिन का टीका लेके 10 सीसी और 5 ग्राम का एक टीका लेके 5 ग्राम के टीके में आपने डिस्टिल वाटर मिला लेना है 15 सीसी और उसके अंदर जेंटामाइसिन मिला लेनी है 10 सीसी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसके थन के अंदर आपने ये दवाई चढ़ा देनी है। तो 5 दफा अगर आप ये दिन में इसकी थन की अच्छी तरह सफाई कर रहे हैं तो 3 दफा दवाई कम से कम इसके थन के अंदर आपने लाजमी देनी है। ये मेरा बात याद रखें, कम से कम 3 दफा। लैक्टोवेट ट्यूब का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, अगर आपको कहीं मार्केट से मिल जाए। लैक्टोवेट ट्यूब भी अच्छी है, मास्टी जेट ट्यूब भी अच्छी है, नवाजेट ट्यूब मिल जाए वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या जैसे जेंटामाइसिन और 5 ग्राम का टीका ये अगर आप मिक्स करके लगा दें वो भी ठीक है। इसके साथ साथ इसके गोश्त में आपने टीका लाजमी लगवाना है। जेंटा टाइलोसिन का टीका जो है, जिसमें जेंटामाइसिन और टाइलोसिन है, ये इसको आपने गोश्त में 5 दिन लगातार लगाना है। और स्वेलिंग दूर करने के लिए कीटोप्रूफन, वो इसको 5 दिन लगवाएं। तो आप देखेंगे 5 दिन बाद, आज इसकी फोटो खींच लें, 5 दिन बाद फिर फोटो खींचिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि थनों का फर्क जो है 19-21 का रह जाएगा। मुकम्मल हो सकता है खत्म ना हो, क्योंकि स्वेलिंग कर गई है। हो सकता है ये अपना फर्क मुकम्मल खत्म ना करे, और ये भी हो सकता है कि पहले सूबे में जब ये आए तो इसके थन के अंदर धारों का फर्क रह जाए। पॉसिबल है बेटे, ऐप थन खाली कर दे बेटा, उरला चंगी तरह जड़ी धार है ना चुकड़ दे, ठीक है। तो ये बात गौर से याद सुन ले मेरी, कि ट्रीटमेंट करने के बावजूद पॉसिबिलिटी है कि जब ये सुए, जब ये बच्चा दे, बच्चा देने के बाद भी इस जानवर के थन में धारे कुछ कम हो, लेकिन फिर भी बचत है। थन के मर जाने से पाइया थन का दूध कम हो जाना 100 गुना वारा खाता है। आपके कई जानवर ऐसे होंगे जिनको मशीन पे आप चुवाई करते हो, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि उनकी धारे कम है, क्योंकि मशीन लगी होती है, आपको अंदाजा नहीं होता। तो पाइया दूध का अगर फर्क लग भी जाए तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, आपको अंदाजा ही नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट में फिर आपको बता देता हूँ कि हो गया साहब बेटे, इसी तरह हाँ भाई, इसकी धारे 2-2 4-4 निकलनी बेटे, जरा नहीं निकलेंगी, लेकिन दिन में 6 से 7 दफा आपने बेटे ये करनी है। दवाई चढ़ाने के लिए डॉक्टर साहब ब्रैनुला, अब मैं बताता हूँ दवाई चढ़ानी कैसे है, क्योंकि थन का सुराख बहुत छोटा है। ब्रैनुला ले लें जी 22 नंबर, ठीक है जी। ये ब्रैनुला वही है जो कभी आप बीमार हुए हो तो डॉक्टर साहब आपके यहाँ पर लगा देते हैं और ऊपर टेपे जोड़ देते हैं, जब भी टीका लगाना हो तो ब्रैनुला में लाके टीका ठोक देते हैं। तो आपने करना यह है कि उस ब्रैनुला की मदद से आपने इसके थन में दवाई चढ़ानी है। ये आपके डॉक्टर साहब करेंगे, आपने खुद पंगा नहीं लेना। तू छड़ दे यार, तू कुछ न छड़ दे, लाइट ही करी, लाइट मारो, लाइट दियो जी। वो पंगा खुद ना लेने की वजह यह है कि वच्छी की जो कीमत है इस वक्त वो तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए है। तो 7-8 लाख रुपए को जाया नहीं करना। डॉक्टर साहब बुला के चाह का कप पिया के रुपया 2000 दे लेना, वो वारा खांदा ही, बजाय ये कि आप पंगा लेके 8 लाख की वच्छी खराब कर लो। उस तो बहुत बेहतर है डॉक्टर साहब को बुला के प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा लें, क्योंकि छोटा थन है, थन का सुराख छोटा है, तो आपके लिए दवाई डालना मुश्किल होगा। तो ब्रैनुला जो एक दफा इस्तेमाल हो गया, दूसरी दफा इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है जी। जब आप ब्रैनुला लगाओगे तो 50 सीसी वाली सिरिंज में दवाई अच्छी तरह तैयार करके स्लोली आप ब्रैनुला की मदद से वो दवाई थन के अंदर चढ़ा देनी है। लेकिन अगर आपको ट्यूब मिल जाती है तो ट्यूब का इतना सिरा होता है एंड पे जो थन के अंदर जाना है, आपने इतना सिरा थन के अंदर नहीं करना, बिल्कुल उसकी जो नुक्कर है, छोटी सी नुक्कर, इंच का चौथा हिस्सा, वो आपने ट्यूब का थन के अंदर डाल के पूरी की पूरी ट्यूब थन में डाल देनी है और फिर थन को पकड़ के दवाई ऊपर चड्डे में कर देनी है। अदरवाइज इसके थन का सुराख छोटा है, ये ना हो कि आप थन के सुराख पे, थन के मुंह पे जख्म कर बैठे। ये कुछ बातें, कुछ एहतियातें करने वाली हैं। उम्मीद है कि आपके लिए यूजफुल होंगी। हमें इजाजत दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़, अल्लाह की ज़ात ने बचा लिया जी। दुआ में याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।